27वीं रात। जब 27वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब चीन के बादशाह ने कहा कि मैं तुमको फांसी दिए बगैर ना छोड़ूंगा, तो खानसामा चीन के बादशाह के आगे आया और कहने लगा कि अगर तो इजाजत दे तो मैं तुझसे अपनी एक वारदात बयान करूं जो इस जमाने में पेश आई है, कब्ल इसके कि मैंने इस कब्रे को देखा, और अगर वो उस शख्स की कहानी से ज्यादा अजीब हो तो हम सबकी जान बख्शी कीजिए। बादशाह ने कहा कि अच्छा, खानसामा की कहानी। इसने कहा कि कल रात को मैं बाज अशखास के साथ था जो कुरान खत्म कर रहे थे और फकीह लोग वहाँ जुमा थे। जब पढ़ने वाले पढ़कर फारिग हुए तो दस्तरख्वान बिछाया गया और मुंजमिला खानों के जीरा गोश्त लाया गया और हमने आगे बढ़कर जीरा गोश्त खाना शुरू किया, मगर हम में से एक ने अपना हाथ खींच लिया और उसके खाने से इनकार किया। हमने उसे कसम दी कि खा, और उसने कसम खाई कि मैं हरगिज ना खाऊंगा। जब हमने ज्यादा इसरार किया तो उसने कहा कि मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, इसके खाने से जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी है वो काफी है। अब हमने कहा कि तुझे खुदा की कसम बता कि तो जीरा गोश्त क्यों नहीं खाता। इसने कहा कि अगर तुम मजबूर करते हो कि मैं जीरा गोश्त खाऊं तो बगैर इसके नहीं खा सकता कि अव्वल 40 बार अपने हाथ साबुन से धोऊं और 40 बार सोडे से और फिर 40 बार खुशबू है। ये तमाम 100 ही बार हुए। इस पर मेजबान ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि वो पानी जो चीजें उसने मांगी हैं लाएं। अब वो जवान शाद वो नाशाद बैठ गया और उसने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया और जीरा गोश्त में लुकमा डबू कर खाने लगा, मगर मालूम होता था कि वो अपने ऊपर जबर करके खा रहा है। हमें इस पर निहायत तज्जुब हुआ क्योंकि इसके हाथ कांप रहे थे। हमने देखा कि इसके हाथ का अंगूठा कटा हुआ है और वो महज 4 उंगलियों से खा रहा है। हमने कहा कि खुदा के लिए ये तो बता कि तेरे अंगूठे पर क्या गुजरी कि वो ऐसा हो गया। आया वो पैदाइशी उसी तरह है या इस पर कोई हादसा गुजरा है। इसने जवाब दिया कि ए मेरे भाइयों, मेरा एक अंगूठा नहीं बल्कि दूसरे हाथ और दोनों पाँव के अंगूठों का भी यही हाल है, लेकिन जब तक तुम अपनी आंखों से ना देखोगे तुम्हें यकीन नहीं आएगा। ये कहकर उसने दूसरा हाथ दिखाया और वो भी दाहिने हाथ की तरह था। उसी तरह दोनों पाँव बगैर अंगूठों के थे। सबने उसकी ये हालत देखी तो हमें और भी तज्जुब हुआ और हमने कहा कि अब हम बेसब्री के साथ मुंतजिर हैं कि तो अपना माजरा और अंगूठों के कटने का सबब और 100 में मर्तबा हाथ धोने की वजह बयान करे। इसने कहा कि अच्छा सुनो, मेरे बाप का शुमार बड़े सौदागरों में था और वो खलीफा हारून अर रशीद के ज़माने में बगदाद का सबसे बड़ा सौदागर था, लेकिन उसे मैखोरी का और सारंगी और दूसरे बाजे सुनने का बड़ा शौक था। जब वो फौत हुआ तो उसने कोई तरका ना छोड़ा। बहरहाल मैंने उसकी तजहीज़ वो तक फैन की और कुरान ख़त्म कराए और कई दिन रात इसके सोग में रहा। जब मैंने उसकी दुकान खोली तो देखा कि सामान तो बहुत कम है मगर इस पर कर्जे बहुत से हैं। मैंने कर्ज ख्वाहों को दिलासा दिया और उनकी खातिर जमी की और मैं हफ्तावार खरीद वो फरोख्त करके कर्ज ख्वाहों को देता था। एक मुद्दत तक ऐसा करने के बाद मैंने सारे कर्जे अदा कर दिए और अब मेरी पूंजी दिन रात बढ़ने लगी। एक दिन का वाकया है कि मैं दुकान पर बैठा हुआ था कि यकायक एक लड़की पहुंची जिससे ज्यादा हसीन मैंने कभी नहीं देखी थी। वो जेवरों और पोशाक से बनी सवरी हुई थी और खच्चर पर सवार थी और एक गुलाम इसके पीछे था। कैसरिया पहुंचकर उसने खच्चर रोका और अंदर आई और एक गुलाम इसके पीछे पीछे आया। गुलाम ने कहा कि ए मेरी सरदार, यहाँ से जल्द चल और किसी को खबर मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि शोरिश बर्पा हो जाए। ये कहकर उसने सामने से ओट कर ली और वो सौदागिरों की दुकानें देखने लगी और देखा कि सिवाय मेरे और किसी ने दुकान नहीं खोली है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और गुलाम इसके पीछे पीछे था और आकर मेरी दुकान पर बैठ गई और मुझे सलाम किया। इससे ज्यादा मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें मैंने कभी नहीं सुनी थीं। अब उसने अपने चेहरे से नकाब उलट दिया तो मैंने देखा कि वो चांद की तरह खूबसूरत है। मैंने एक नजर भर कर उसे देखा ही था कि हजारों
तमन्नाएं मेरे दिल में आने लगे और मैं इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और बार बार उसकी तरफ देखने लगा। इसने कहा कि ए जवान, तेरे पास उम्दा किस्म के कपड़े हैं। मैंने जवाब दिया कि ए मेरी सरदार, तेरा गुलाम गरीब आदमी है, लेकिन जरा ठहर जा कि और सौदागर अपनी दुकानें खोल लें। इस वक्त जो कुछ तुझे दरकार होगा मैं ले आऊंगा। अब हम दोनों बातें करने लगे और मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्त था, यहाँ तक कि सौदागरों ने अपनी दुकानें खोलें और मैं उठा और जो कुछ उसे दरकार था ले आया। इस सारे सामान की कीमत 5000 दिरहम थी। इसने उसे खादिम के हवाले कर दिया और दोनों कैसरिया से बाहर चले गए। वहाँ इसका खच्चर आया और वो सवार हो गई और मुझसे ये भी ना कहा कि वो कहाँ से आई है और मुझे पूछते शर्म आई। अब सौदागर मेरे पीछे पड़े और मैंने 5000 दिरहम की हुंडी लिख दी। जब मैं घर में लौटा तो उसके इश्क में बदमस्त था। लोग रात का खाना लाए, लेकिन मैंने एक नवाले से ज्यादा न खाया क्योंकि मैं उसके हुस्न व जमाल को याद कर रहा था। फिर मैंने सोने का इरादा किया मगर नींद न आई। 1 हफ्ते तक मेरी ये हालत रही। अब सौदागरों ने अपने दामों का मुतालबा किया और मैंने उनसे दूसरे हफ्ते तक सब्र करने की दरखास्त की। 1 हफ्ते के बाद वो खच्चर पर सवार आई और उसके साथ एक खादिम और 2 गुलाम थे। इसने मुझे सलाम किया और कहने लगी कि ए मेरे आका, कपड़ों की कीमत अदा करने में देर हो गई। सिराफ को बुला और दाम ले। सिराफ आया और खादिम ने दाम निकाल कर दिए। मैंने दाम लिए और हम दोनों बातें करने लगे, यहाँ तक कि बाजार खिला और उसने कहा कि मेरे लिए फलां फलां चीज ले आ। मैं सौदागरों से वो चीजें ले आया जो उसने कही थीं। वो इन्हें लेकर चल दी और कीमत के बारे में मुझसे कुछ ना कहा। जब वो चली गई तो मैं सख्त परेशान हुआ क्योंकि जो चीजें उसने ली थीं इसकी कीमत 1000 दीनार थी। जब वो मेरी नज़र से गायब हो गई तो मैंने अपने दिल में कहा कि ये भी कोई मोहब्बत सी मोहब्बत है कि उसने मुझे 5000 दिरहम अदा किए और 1000 दीनार का सामान ले गई। अब मैं डरा कि दूसरे सौदागरों का माल लेने की वजह से मैं गरीब हो जाऊंगा और दिल में कहने लगा कि सौदागर तो मुझ ही को जानते हैं। ये औरत चालबाज मालूम होती है और वो मुझे अपने हुस्न व जमाल के फरेब में ले आई है और मुझे कम माया देखकर मेरा मजाक उड़ाती है और मैंने इसके मकान का पता तक नहीं पूछा। मैं उसी शश व पंच में मुब्तला था और उसे गए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था कि सौदागरों ने मुतालबा शुरू कर दिया और मुझे इतना तंग किया कि मैंने मजबूर होकर सारा घर बार बेचने के लिए उनके सामने पेश कर दिया और अपनी तबाही का तहैया कर लिया और सोच में आकर बैठ गया कि इतने में वो बाजार के दरवाजे पर उतरी और मेरे पास पहुंची। जब मैंने इसे देखा तो मेरा सारा तफक्कुर जाता रहा और मेरा गम गलत हो गया और मेरे साथ मीठी मीठी बातें करने लगी। फिर इसने कहा कि सिराफ को बुला और अपने दाम तोल कर ले ले। उसने इन कपड़ों के दाम मुझे दिए जो वो ले गई थी और कुछ ज्यादा और मुझसे बातें करने लगी और मैं मारे खुशी और फरहत के मरा जाता था। अब उसने मुझसे पूछा कि तेरी बीवी है। मैंने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि किसी औरत से जान पहचान तक नहीं। ये कहकर मैं रोने लगा और उसने पूछा कि तो क्यों रोता है। मैंने जवाब दिया कि खैरियत है। इसके बाद मैंने चंद दीनार निकाल कर खादिम को दिए और इससे कहा कि मेरी सिफारिश करे। वो हंसा और कहने लगा कि वो तुझसे बढ़कर तुझ पर आशिक है। जो कपड़े उसने तुझसे खरीदे हैं उनकी जरूरत इसे बिल्कुल नहीं, बल्कि महज तेरी मोहब्बत की वजह से इसने ये काम किया। तो अपना इरादा इस पर जाहिर कर, क्योंकि वो तेरी बात को नहीं टालने की। जब मैंने खादिम को दीनार दिए थे तो वो देख रही थी। अब मैं आकर इसके पास बैठ गया और कहने लगा कि अपने गुलाम को सदका दे और जो वो कहता है इसे कबूल कर ले। अब मैंने अपना दिल खोलकर इसके आगे रख दिया और उसने मंजूर कर लिया और खादिम से कहा कि तो मेरा पैगाम उसे पहुंचा दीजिए और मुझसे कहा कि खादिम जिस तरह कहे उसी तरह कीजिए। ये कहकर वो उठी और चल दी। अब मैंने जाकर सौदागरों को दाम दिए, बल्कि कुछ ज्यादा। लेकिन फिर इसकी खबर ना मिलने की वजह से मुझे सख्त परेशानी हुई
और मैंने रात भर जागते गुजारी। कुछ दिनों के बाद इसका खादिम मेरे पास आया और मैंने उसके ताज़ीम की और इससे लड़की का हाल पूछा। इसने जवाब दिया कि वो बीमार है। मैंने कहा कि उसका किस्सा मुझे तफसील के साथ बता। इसने कहा कि इस लड़की को खलीफा हारून अर रशीद की बीवी जुबैदा ने पाला है और वो इसकी एक कनीज है। इसने बाहर आने जाने की इजाज़त अपनी मलका से मांगी है और वो उसे मिल गई है और वो जुबैदा की खजानची है। इसने अपनी मालिका से तेरा जिक्र किया था और इससे दरखास्त की कि वो उसकी शादी तेरे साथ कर दे, मगर मलका ने जवाब दिया कि जब तक कि मैं इस मर्द को देख ना लूं ना करूंगी। अगर वो भी तेरी तरह खूबसूरत होगा तो मैं तेरी शादी इसके साथ करूंगी। अब हम तुझे महल में ले जाना चाहते हैं। अगर तुझे अंदर पहुंचने में कामयाबी हो गई तो तेरी शादी इसके साथ हो जाएगी और अगर राज फाश हो गया तो तेरी गर्दन मार दी जाएगी। अब बता कि तेरी क्या राय है। मैंने जवाब दिया कि मैं तेरे साथ चलूंगा, ख्वाह मेरा वही हाल क्यों ना हो जो तूने बयान किया है। खादिम ने कहा कि आज रात मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ियो और वहीं रहियो, इस मस्जिद में जो जुबैदा ने दजला के किनारे बनवाई हुई है। मैंने कहा कि बसर वो चश्म। जब रात हुई तो इस मस्जिद में गया और वहां नमाज पढ़कर सो गया। जब तड़का हुआ तो मैंने देखा कि दो खादिम एक बजरे में आए और उनके साथ खाली संदूक थे। वो उन संदूकों को मस्जिद में रख कर चले गए, मगर उनमें से एक ने जरा तौक़ुफ़ किया और मैंने गौर से देखा तो ये वही खादिम था जो मेरे और इस लड़की के दरमियान मैं नजी बना था। थोड़ी देर के बाद वही लड़की जो मेरी दोस्त थी मेरे पास आई। जब वो मेरे सामने पहुंची तो मैं उठ खड़ा हुआ और उसे गले से लगा लिया और वो मुझे बोसे देने और रोने लगी। थोड़ी बाहम गुफ्तगू करने के बाद उसने मुझे ले जाकर संदूक में बिठा दिया और उसे बंद कर दिया। इसके बाद वो खादिम की तरफ बढ़ी जिसके साथ बहुत सा सामान था। इसको लेकर उसने इन संदूकों में भरा और उनको एक एक करके बंद कर दिया। जब सब संदूक भर चुके तो इन्होंने इन्हें बजरे में रख दिया और जुबैदा के महल की तरफ रवाना हो गए। अब मुझे बड़ी फिक्र हुई और मैं अपने दिल में कहने लगा कि मेरी शहवत ने मुझे तबाह कर दिया और मालूम नहीं कि वो मिलेगी भी या नहीं। ये कहकर मैं संदूक के अंदर रोने लगा और खुदा से दुआ मांगता था कि वो मुझे इस मुसीबत से रिहाई दे। अब वो लोग संदूकों के साथ बाब अल खलीफा पर पहुँचे, जिनमें से एक संदूक में था, और उन नौकरों की जमात से गुजरकर जो हरम की हिफाजत और इसकी पर्दादारी करते थे एक बड़े खादिम तक पहुँचे। इसने नींद से चौंक कर जोर से कहा कि इन संदूकों में क्या है। लड़की ने कहा कि उनमें जुबैदा बेगम का सामान भरा हुआ है। इसने कहा कि एक एक करके खोल ताकि मैं देखूं कि उनमें क्या है। लड़की ने कहा कि तो क्यों खोलना चाहता है। इसने जवाब दिया कि तो ज्यादा बातें मत बना, तुझे ये संदूक खोलने पड़ेंगे। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और पहला ही संदूक जो उसने खोलना चाहा इसमें में था। ये देखकर मेरे होश जाते रहे और मारे डर के मैंने पेशाब कर दिया और पेशाब संदूक के बाहर बने लगा। इस पर लड़की ने पहरेदार से कहा कि ऐ पहरेदार, तू मुझे भी तबाह करेगा और खुद भी तबाह होगा, क्योंकि तूने 10,000 दीनार का माल खराब कर दिया है। इस संदूक में रंगीन कपड़े हैं और 4 मन जमजम का पानी, और वो पानी भी खल गया है और इन कपड़ों के ऊपर से बनने लगा है जो संदूक में है। इसकी वजह से उनका रंग खराब हो जाएगा। ये सुनकर पहरेदार ने कहा कि अपने संदूक लेकर दूर हो, खुदा तुझ पर लानत भेजे। अब खादिम मेरा संदूक लेकर जल्दी से रवाना हुए और दूसरे संदूकों के साथ जाकर शामिल हो गए। वो लोग अभी जा ही रहे थे कि मैंने किसी को कहते सुना कि हाय अफसोस, खलीफा खलीफा। जब मैंने ये सुना तो मेरी रूह बदन से निकल गई और मैंने वो कलिमा पढ़ा जिससे किसको पशिमानी नहीं होती, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अली अल-अज़ीम। ये मुसीबत मैंने खुद खरीदी है। अब मैंने खलीफा को लड़की से कहते सुना कि लानत हो तुझ पर, तेरे इन संदूकों में क्या है। इसने जवाब दिया कि मेरे संदूकों में जुबैदा बेगम के कपड़े हैं। खलीफा ने कहा कि इन्हें खोल कर मुझे दिखा। जब मैंने सुना
कि मेरे मरने में कोई कसर बाकी नहीं रही, और मैंने अपने दिल में कहा कि वल्लाह आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन अगर मैं इससे बच गया तो इससे शादी करूंगा। इसमें कलाम नहीं, और अगर मेरा राज फाश हो गया तो मेरी गर्दन मार दी जाएगी। मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह पढ़ने लगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।